माइकल रोज, उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूसी 69 इकबाल टाउन इस्लामाबाद की जानिब से तमाम सुनने वाले नाजरीन को सलाम और अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं अपने मरकजी ऑफिस के अंदर, क्रिश्चियन यूनाइटेड मूवमेंट के ऑफिस में। मेरे साथ वार्ड नंबर 4 से जनरल काउंसिलर की नशिस्त पे जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे यूसुफ लाल मसीह मेरे साथ मौजूद है। और मैं अपने पूरे पैनल को और आज जो मैंने अपने हल्के की आवाम के लिए एक सरप्राइज के बारे में आगाह किया हुआ था, वो मैं आज आपको वो सरप्राइज देना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं उस सरप्राइज की तरफ जाऊं, मैं ये बात करना चाहता हूं, सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूं खुदा रब्बे कायनात का, जिसने ये मुमकिन किया। हमारे पेपर नॉमिनेशन हुए, स्क्रूटनी हुई, उसके बाद फिर हम शुक्रगुजार हैं जो हमारे पैनल के वाइस चेयरमैन बिलाल सत्ती साहब, उनके शुक्रगुजार हैं। हमारे इश्तियाक गोरी साहब जो अक़लियती काउंसलर हैं, उनके शुक्रगुजार हूं। उसके बाद यूसुफ लाल जो मेरे साथ मौजूद है, मैं आपका भी भाई शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं मोहम्मद इब्रार जो कि एक किसान काउंसलर की सीट पर थे। फिर मैं शौकत जो लेडी वार्ड नंबर 2 से जो थे, उनका शुक्रगुजार हूँ। सिस्टर निगत आसिफ है, उनके मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो भी एक लेडी काउंसलर की एक वार्ड नंबर 1 में से थे। अकील जवेद जो हमारे यूथ लीडर थे, आपका भी शुक्रगुजार हूँ अकील जवेद भाई। और डॉक्टर जिब्रान गिल वार्ड नंबर 4 से हमारे अक़लियती काउंसिल थे। सजाद मटू वार्ड नंबर 1 से हमारे जो मेंबर काउंसिल थे। इसी तरह मैं खालिद सती भाई का भी शुक्रगुजार हूँ। और जितने भी हमारे खास तौर पे मजहबी रहनुमा, पास्टर अलायंस, बिशप अलायंस और पाकिस्तान के और इकबाल टाउन के जो हमारे चर्चेज, जो जितने भी लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, इलेक्शंस में उन्होंने दिलो जान से भरपूर सपोर्ट करने के लिए मुझे मेरी हमायत का ऐलान किया, पूरे पैनल की हमायत का ऐलान किया, मैं उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आज मैं ये बता दूं जो मेरा इस कैंपेन में, इन इलेक्शन में आने का जो मेरा जिंदगी का मकसद क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं एक सियासी जमात का चेयरमैन और फाउंडर चेयरमैन हूं, एक सियासी पार्टी क्रिश्चियन यूनाइटेड मूवमेंट के नाम से, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्ट्रेशन में है। और ये जो सियासी पार्टी है, ये ना ही इकबाल टाउन की नहीं है, ये एक पूरे पाकिस्तान में, पूरे इस्लामाबाद में ये एक इसका एक हम तंजीम साजी और ढांचा लेके बैठे हुए हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपनी पार्टी को एक पॉपुलर पार्टी के नाम से भी जानेंगे लोग। और इस पार्टी के इवज जो हम आज यहाँ पे हमने इस इलेक्शन को कंटेस्ट किया, जितने भी मेरे साथ भाई जिन्होंने ये इसको मजबूती इस पैनल में, इस आजाद पैनल की हैसियत से ये अपनी मोहब्बत का इजहार किया, उनके भी शुक्रगुजार हूँ। और ये जो बातें हैं, हम इन इलेक्शंस अगर होते तो डेफिनेटली हम अपने मैदान में थे, हम अपनी कौम की खिदमत करना चाहते थे। बेसिकली जो आने का मकसद है वो ये है कि इस इकबाल टाउन, जिसको ऑलमोस्ट तकरीबन गुज़िश्ता 2018 में भी मैंने एक स्पीच जब जनरल इलेक्शन में बात की कि इस बेचारे इकबाल टाउन को तकरीबन 35-40 साल हो गए, ना यहाँ पे पीने के लिए साफ पानी है, ना यहाँ पे सरकारी पानी है जो कि लोग बोरिंग करवा के तो वो थक चुके हैं, ना यहाँ पे हमारे पास सरकारी स्कूल है, ना कोई वोकेशनल सेंटर है, ना कोई वुमेन्स के लिए कोई पार्क है, ना कोई बच्चों के लिए पार्क है, ना कोई सरकारी स्कूल है, ना कब्रिस्तान है, ना यहाँ पे हमारी प्रॉपर सीवरेज सिस्टम है, ना यहाँ पे कोई हमारी गलियां अभी तक पक्की हुई हैं मुकम्मल, ना यहाँ पे हमारा सर्विस रोड मुकम्मल हो चुका है। तो ये जितने भी मसाइल हैं, ना हमारी यूनियन काउंसिल का यहाँ पे ऑफिस है, तो ये कौन ये करेगा? ये हमेशा फिक्र उसी शख्स को होती है जो घर का फर्द होता है। मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी तरह गरीब हूं, ठीक है, मैं आपकी तरह जो है वो आपके साथ उठना बैठना जानता हूं, मैं अपने घर के मसाइल को जानता हूं। जब मैंने अपने लोगों की, अपने इलाके की ये मसाइल देखे, हमारे जो चर्चेस है, हमारी जो मसाजिद है इस U69 के अंदर, उनके गलियों के हालात जब देखे, तो मुझे ये जो एहसास आया कि जब नमाजी मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं तो उनके लिए वो जब वुजू करके घर से आते हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था कि वो वहां पे फिर दोबारा जाके उनको वुजू करना पड़ता था। तो
ये जब हम अपने हल्के के एमएलए के पास जाते वो भी नहीं हमारी सुनवाई देते। ये तमाम जो मसाइल हैं ये इनके हल के लिए खुदा के फजल के साथ मेरे पास उनके हल भी हैं। आज ये पूरे इकबाल टाउन यूसी 69 के लोग, मैं आपको ये कहता हूं कि आप चाहते हैं कि ये काम इलेक्शन आपके अभी पोस्टपोन हुए हैं, डिले हुए हैं, कैंसल इस सतह पे नहीं होंगे कि होंगे इलेक्शन, जब भी होंगे, लेकिन आपका भाई माइकल रोज और पूरा जो पैनल है वो आपकी खिदमत के लिए आज से, इससे पहले भी थे और आज से आपके साथ मजीद जो है वो हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। जो हमारे मसाइल हैं, हम अगर चेयरमैन बनते, हमारे जीतते, हम इक्तदार में आते, तब भी हम आपके साथ थे, अगर ना भी आते तो तब भी हम आपकी जो आवाज और आपके हक की बात करते और आप इन जो ओपोजिशन में रह के तो हम अपने इलाके के काम करवाते। और अगर अब इलेक्शन नहीं हुए तो तब भी हम ये हिम्मत और ताकत और ये जज्बा रखते हैं। अगर देखिए लीडर वो होता है जिसको अवाम बनाती है, अवामी नुमाइंदा वो होता है जो अवाम का नुमाइंदा होता है। मैं जो नुमाइंदा हूं वो मैं अपने लोगों का हूं, अपने गरीब हल्के की अवाम का हूं, जिनके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है, जिनके पास बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मैं अवामी नुमाइंदा हूं। मैंने जो जवाब देना है वो मैंने अपनी अवाम को देना है। मुझे किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी अवाम के लिए इस मैदान में उतरा और इंशाल्लाह आइंदा भी हम पूरे पैनल के साथ जो न्यू अमेंडमेंट्स आई हैं मैं उसकी जानिब से आता हूं। हमारी जो 9 वार्ड्स बनेगी, 9 जनरल काउंसिल्स हैं, उसमें जो मेरे पैनल के साथ, हमारे पैनल के साथ शामिल होना चाहते हैं, जो मुखलिस लोग, जो भाई, जो बहनें, जो हमारे वोटर्स आना चाहते हैं, जो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं इन फ्यूचर भी, तो वो जब वार्ड्स इंक्रीज होंगी तो हमें ये 15 रुकनी कमेटी को मुकम्मल करने के लिए आप में से जो भी चाहे वो आपको हम खुशामदीद कहते हैं और आपको भरपूर इज्जत करते हैं। हमारी जो दर्स है, हमारी जो तालीम है वो हर छोटे बड़े की रिस्पेक्ट करना है। हम अपने दिलों के साथ लगाना चाहते हैं, हम मोहब्बत का मैसेज बांटना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस इकबाल टाउन को एक रोल मॉडल बनाएं। ये इकबाल टाउन जब कोई लोग एंटर हो तो वो ये कहें, इसकी मिसाल दें कि ये किस तरह का होता था और क्या हो गया। अब जो सरप्राइज की तरफ आना चाहता हूं, वो सरप्राइज मेरे हल्के के अवाम के लोगों, वो आपके लिए जो सरप्राइज है वो सरप्राइज है कि हमारे इस हल्के में बहुत सारे लोग जो है वो, उनको ये नहीं पता कि उनके आईडी कार्ड के एड्रेसेस कहां पे है। उनको आईडी कार्ड बना है, उनके बच्चों का बेफॉर्म के मसले हैं, उनके बच्चों के डेथ जो है बेफॉर्म, और फिर उसके बाद फैमिली में कुछ डेथ सर्टिफिकेट्स के मामला होते हैं, यूनियन काउंसिल्स का नहीं पता होता, नादरा में किस तरह से। आपके लिए सरप्राइज ये है कि आपकी यूनियन काउंसिल आज से ही हमारे पैनल ने ये समझे कि आपके पैनल ने आजाद एज अ वॉलंटियर, ये रजा कराना जो सरप्राइज है इस यूसी के लिए, रजा कराना, आप इस ग्रुप को, इस पैनल को मजबूत बनाए। रजा कराना तौर पर आपके मसाइल जितने यूनियन काउंसिल्स के हैं वो हम आज से ही करेंगे। ये इलेक्शन होने बाद की बात है यूसुफ भाई, ये इलेक्शन होते हैं नहीं बात की बात है। लोगों के मसाइल हल होने चाहिए। मैं अपने ऑफिस को, अपने घर के दरवाजे जो है वो आप लोगों के लिए खुले छोड़ता हूं। मैं अपने एक क्लर्क को वो मखसूस करता हूं। आपको किसी को कोई मजलूम है, किसी के साथ ज्यादती होती है, किसी की जगह के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा होता है, फ्री लीगल एड उसको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। ये जो मेरे से हो सकता है, और इंशाल्लाह चाहे वो बगैर किसी तफरीक, बगैर किसी रंग और नस्ल, बगैर किसी लालच के बिना पे फ्री उसकी लीगल एड फ्राहम करेंगे। जो लीगल राइट के ऊपर होगा, जो मजलूम होगा, जिसके साथ ज्यादती हो रही होगी, ना कि जो शख्स जो कि कोई इलीगल एक्टिविटीज में मुलव्वस है, उसकी हम सपोर्ट नहीं करेंगे। रही बात तो हम अपने जो लोग, मैं एक क्लर्क जो दूंगा आपको, वो आपके तमाम ऑफिशियल मामलात को ठीक करेगा। आप अपने आप को स्टैटिक 6 में रजिस्टर्ड करवाएं, अपनी मर्दमशुमारी में करवाएं, आप अपने बच्चों के बॉय फॉर्म बनवाएं, आपके स्कूल में दाखिलों का इशू है सरकारी स्कूल में वो आपके करवाएंगे,
आपके बच्चों के साथ कोई हरासमेंट के इश्यूज आते हैं, उसमें भी हम आपके साथ खड़े हैं। जिस तरह ऑलरेडी हमारी पार्टी और हम लोग पूरी कौम के साथ पूरे नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो ये हमारा होम ग्राउंड है। तो हम अपने घर में जो है वो अपने लोगों को मरहूमियों में देख नहीं सकते। हम अपने घर के लोगों को मायूसी में, गुलामी में और परेशानियों की हालत में नहीं देख सकते। हम चाहते हैं कि आपको रोजगार प्रोवाइड करें, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लाएं, यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक कौम बने, एक दूसरे के टांगे नहीं खींचे, एक दूसरे की जो है वो जज्बात को मरहूम नहीं करें, एक दूसरे के साथ एक जान बन के रहें, एक दूसरे से नफरतें खत्म करें और कामयाबी जो है वो आपके कदमों को चूमेगी। तमाम पादरी साहबान का, पास्टर्स काउंसिल्स का, पैनल का, वोटर्स सपोर्टर्स का और इस हलके की आवाम का, बच्चों का, माओ का, बहनों का, भाइयों का प्यार मोहब्बत जो मुझे मिला, हम आपके गुलाम बन चुके हैं, आपके इस प्यार मोहब्बत के गुलाम हैं हम। अब आपने इस प्यार मोहब्बत से हमें खरीद लिया है, तो जो कुछ खुदा हमें तौफीक बख्शता है वो हम आपके लिए हाजिर हैं। हर वक्त 24 घंटे 7 दिन हर लीगल काम में हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि आप हम सब मिलके अपने इस इलाके में बेहतरी लाएंगे। मेरी तरफ से और मेरी पूरी पैनल की जानिब से तमाम अहले इलाका और अहले हलका यूनियन काउंसिल 69 इस्लामाबाद इकबाल टाउन, आप सबको शुक्रगुजारी और आप सबका शुक्रगुजार भी हूं और आप सबको के लिए दुआ के लिए भी और नेक ख्वाहिशात के लिए भी पूरी उम्मीद हूं। और हम सब की तरफ से आप सबको खुदा हाफिज और खुदावंद आपका हाफिज और हामी रहे, बहुत बहुत मुहाफिज रहे और बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो हम अमली जामा भी अपने इन मंशूर को, इन जो हमारे मंशूर लेके अपने इमाम के पास है, इसको भी हम तकमील तक पहुंचाएंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।